स्टॉक एक्सरे। आज हम ऐसी एक सीरीज पर बात करने जा रहे हैं जहां पर कि नामी शेयर, कभी के आपने नाम सुने होंगे, बड़े बड़े काम किए होंगे इन शेयरों ने, और आज ये डस्ट में पड़े हैं। बिल्कुल बेचारे शेयरों का बुरा हाल है। इन शेयरों की लिस्ट देख लेते हैं पहले, फिर मैं इनके ऑल टाइम हाई बताऊंगा तो आप सुन के चकित हो जाएंगे। वोडाफोन आइडिया देखिए, अभी 10 रुपये के करीब चल रहा है। इसकी बुक वैल्यू पी बाद में देखेंगे, पहले ऑल टाइम हाई। आप लास्ट वाला कॉलम पढ़ो और अभी का भाव अपनी स्क्रीन पर देख लो। 10 रुपये 11 रुपये के बीच में घूम रहा है वोडाफोन आइडिया। 123 रुपये 20 पैसे का है। ये एडजस्टेड प्राइस है, बोनस स्प्लिट ये सब एडजस्टेड प्राइस हैं। यूनिटेक, अब देखने वालों ने इसको 20-30 हज़ार रुपये भी देखा होगा, 20-25 हज़ार रुपये, लेकिन वो उसके बाद फिर बोनस स्प्लिट वगैरह आए थे तो उसका एडजस्टेड प्राइस ऑल टाइम हाई 546 रुपये 80 पैसे है। 6 रुपये चल रहा है सर, 6-7 रुपये। आर पावर 375 का एडजस्टेड प्राइस है, 40 रुपये चल रहा है। येस बैंक 404 रुपये का ऑल टाइम हाई है इसका, सन 2018 के आसपास। वहाँ से अभी 23-24 रुपये, 22-23 रुपये। जेपी एसोसिएट तो 1% वैल्यू पर रह गया, मतलब 340 का शेयर 3-4 रुपये। बजाज हिंदुस्तान 481 रुपये का हाई इसने कभी सन 2006 में लगाया था, अभी शायद 20-22 रुपये शेयर चल रहा होगा। स्पाइस जेट 157 रुपये। जीवी के पावर, जीटीएल, ये सब कहाँ कहाँ चलते थे शेयर ऑल टाइम हाई और कहाँ फंसाकर, और इनको कहते हैं वेल्थ डिस्ट्रॉयर या कहते हैं कि बैड लक, या इनको कहते हैं कि ये आपके पोर्टफोलियो में है तो एक ही काफ़ी है, 10 की ज़रूरत नहीं है आपको। अंशुल भाई, इनमें से अगर कोई भी निवेशक इन शेयरों में से किसी भी शेयर में ऊपर के लेवल पे फंसा हुआ है तो उसका पोर्टफोलियो शायद ही ग्रीन में आया हो। अगर उस पर क्वांटिटी छोटी मोटी रही हो तो ठीक बात है, वरना अगर ठीक ठाक क्वांटिटी ली थी तो शायद वो आज तक भी प्रॉफिट में तो आया नहीं होगा। ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, इन शेयरों का तो छोड़ ही दो। अब मैं बात करता हूँ, शुरुआत करता हूँ वोडाफोन आइडिया से। सर 123 रुपये का ऑल टाइम हाई, बुक वैल्यू नेगेटिव, पी मल्टीपल इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। तो प्रॉफिट अगर होता तब अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव होती, तब पी मल्टीपल बनता, तो पी मल्टीपल बन ही नहीं रहा। अब बताओ सर वोडाफोन आइडिया पर अपना व्यू। सर वोडाफोन आइडिया तो आपको पता ही है मेरा व्यू एकदम, जब बिरला जी ले रहे थे पूरा पीआर चल रहा था, मैं तब भी मना कर रहा था कि मत लीजिए। उनका तो 0.25-0.5% भी नहीं है अपने नेटवर्थ का, आप अपना 100% लगा के मतलब रोते ही बैठेंगे। छोटा मोटा ट्रेडिंग करना है तो 10.47 के ऊपर 12.40 जा सकता है, बट अवॉइड लिस्ट में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हर रैली में इन्वेस्टर्स को फंसाया ही है और फिर नए लोस बने हैं, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ठीक है सर। अगला शेयर सर, आज वैसे देखिए हम 10 रुपये की सीरीज को तोड़ते नहीं हैं, लेकिन आज हमने ये इतने नामी शेयर हैं, लोग फंसे हुए हैं, आज तक फंसे हुए हैं, तो थोड़ा हमने सोचा रिव्यू करा लेते हैं। कोई हो शायद जो कि चार्ट पर आपको दिख रहा हो कि शायद बॉटम बना रहा है या यहाँ से चल जाएगा। यूनिटेक सर, इसमें कोई उम्मीद, 546 रुपये 80 पैसे का इसका ऑल टाइम हाई है। बुक वैल्यू नेगेटिव है, -30। अभी शेयर 6-7 रुपये की रेंज में चलता है। सर कोई उम्मीद इस काउंटर पर? सर देखिए, यूनिटेक में भी मेरे को कोई खास उम्मीद नहीं है। बीच में कुछ एक स्टोरी भी चली थी कि शायद रिलायंस ग्रुप टेक ओवर करेगा, फलाना ठिकाना। 50 पैसे से बढ़ते बढ़ते 20 एक रुपये आया था और फिर वापस 6 रुपये आ गया। निकल पाए तो ठीक, नहीं तो ये वापस से में भी नीचे ही ज्यादा लग रहा है। सर इन सब शेयरों में व्यू देना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 5-6 में एग्जिट दे दिया और 20 रुपये हो गया तो आदमी को दिखता है कि 4 गुना हो गया, आपने मेरा बिकवा दिया, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं जनरली अवॉइड लिस्ट में ही ज्यादा रखता हूँ, बाकी बहुत ज्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं सर। ठीक है। आर पावर, अंशुल भाई, ये तो पूरा ग्रुप ही डूब गया। 375 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई और 39-40 रुपये शेयर चलता रहता है। 39-90 की बुक वैल्यू है, लेकिन इस कंपनी का थोड़ा सा फॉर्च्यून चेंज हुआ। ये कंपनी प्रॉफिट में आने लगी, पी मल्टीपल दिखने लगा इसका, 55.5 का है, अब बुक वैल्यू के पास चल रहा है। कोई उम्मीद इस काउंटर से कर सकता है? आर पावर भी जब ये 68 रुपए पे एटीआर एक्सटेंशन था, तब से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 38.89, 33 और 31.27 ये 3 लेवल आ सकते हैं। 38.89 आके थोड़ा सा रुका है, बट इवेंचुअली 33-31 आ सकता है। टर्न अराउंड स्टोरी कुछ है, प्रॉफिट में तो आ रही है क्योंकि 3 क्वार्टर से प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है, बट ओवरहेड सप्लाई इतनी ज्यादा है कि दिक्कत बहुत रहेगी इस काउंटर में। बट प्रॉफिट में आई है तो कुछ कुछ चल भी सकती है, तो ये फंडामेंटल स्टोरी ज्यादा है, तो
आप ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। चार्ट पे तो ट्रेडेबल काउंटर नहीं है। ठीक है सर, मैं तो सर बस यही बता सकता हूँ कि फंडामेंटली कि ये काउंटर बुक वैल्यू इतनी है, पी मल्टीपल इतना है, कंपनी की जो प्लांट हैं वो कंपनी के ठीक ठाक चल रहे हैं। कंपनी का जो डेट रिडक्शन की खबर थी कि डेट फ्री हो गई है, वो नहायत ही झूठ खबर थी कि कंपनी डेट रिडक्शन या जो इन्होंने एक दो प्लांट के किए थे, लोगों ने उसको इस तरीके से पढ़ा कि कंपनी डेट फ्री हो गई है। हमने उस समय क्लैरिफाई भी किया था कि ऐसे माया जाल में ना फंसें, क्योंकि कई बार कंपनियां फंसाती हैं ऐसी चीज़ों में। और कंपनी की कैपेसिटी करीब 6000 मेगावाट की है और कंपनी एक्सपेंशन भी करने में लगी हुई है। देखते हैं एक्सपेंशन जब पूरे होंगे, समय समय पर हम बताते रहेंगे दर्शकों को। अगला जो शेयर है सर वो है येस बैंक। देखिए, येस बैंक को नो बैंक का एक तरह से वो मिला था इन्वेस्टर्स का मैंडेट 2018 के बाद, जब राणा कपूर जी के साथ प्रॉब्लम आई थी और ये शेयर 400 रुपये तक गया हुआ था और ये 5-6 रुपये आ गया था आई बिलीव। और अब थोड़ा रिकवर तो हुआ है शेयर, 22-23 रुपये आ गया। बुक वैल्यू करीब 16 रुपये है, पी मल्टीपल 25 का है। अंशुल भाई प्रॉफिट में आ गया, बैंक अच्छा पैसा दोबारा कमाने लगा है। और मैं इनका ये भी देख रहा था कि अब उन लेवल्स पर कमा रहा है जहाँ पर कि राणा कपूर जी के समय पर कमाते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि इनकी इस पूरे प्रोसेस में इक्विटी, इनको इतने शेयर इतने जारी करने पड़े कि इनकी प्रॉफिट पर शेयर जो वैल्यू आती है वो कम रह गई है, क्योंकि इतने सारे शेयर इन्होंने जारी कर दिए अपने बैंक को बचाने के लिए। खैर, बचा भी ले गए, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। अभी कोई उम्मीद इस शेयर से? सर ओवर रेट सप्लाई बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि 440 से गिरा है, 23 रुपये आ गया है। तो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करी थी कि सेम इनकम है लेकिन शेयर इतने बढ़ गए कि अर्निंग पर शेयर गिर गई है। तो अगर प्रॉफिटेबल रहती है तो स्लो एंड स्टडी 27 आ जाएगा। ये एक बैंक है जिसको आप टर्न अराउंड स्टोरी मान सकते हो, अगर कोई एक्सेप्शनल मैनेजमेंट कोई अच्छी आ गई, जैसे नाइक्स वेलेंटी में आए थे तो उसके दिन फिर गए थे, उस टाइप का कोई अच्छा मैनेजमेंट आ जाए तो अलग बात है। नहीं तो बहुत स्लो एंड स्टडी अप मूव रहेगा। तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रोटी जिसको कहते हैं हम, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, वो बहुत कम रहेगी इसमें। देखिए, इसका जो हाईएस्ट प्रॉफिट था वो 4233 करोड़ रुपए था मार्च 2018 में, और ऑन एन एवरेज इनका 2-2.5 करोड़ ही चलता था। तो 2-2.5 करोड़ के लेवल पर तो ये आ चुके हैं। 2.5 करोड़ रुपए के करीब का प्रॉफिट इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कमाया है। और अब इस साल अभी तक इन्होंने करीब 1500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ये पहले 2 क्वार्टर में कमा चुके हैं। यानी कि अगले 2 क्वार्टर में अगर 1500 और बनाया तो 3000 तक पहुंच जाएंगे। तो अपने एवरेज से तो ऊपर ये प्रॉफिट बनाने लग गए हैं। अब ये देखना होगा कि शेयर क्या करेगा। जेपी एसोसिएट, अंशुल भाई वैसे तो इस कंपनी के साथ भी प्रॉब्लम वही थी कि प्रमोटर लेवल की डेट बहुत बढ़ गया था, फिर डिफ़ॉल्ट हुए, फिर एनसीएलटी में गए, 50 तरीके के पंगे हुए। अब अदानी ग्रुप टेक ओवर कर रहा है। शेयर में मंडे को ही ट्रेड होता है केवल, ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि इस तरह के शेयरों में कई बार मूव मिल जाते हैं, मनी बन जाती है। कोई उम्मीद है फंसे हुए निवेशकों के लिए कि अदानी ने टेक ओवर कर लिया तो? अगर टेक ओवर कर लिया और ये स्टोरी प्ले आउट हो गई तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर जरा सी भी उल्टा सीधा कुछ हुआ तो फिर मुंह के बल गिरने लगेगा स्टॉक। तो मैं जेपी एसोसिएट तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा। जेपी पावर फिर भी नीचे से वॉल्यूम थोड़ा सा अच्छा था तो कैन ट्राई, बट मैं अवॉइड में रखूंगा। जेपी एसोसिएट तो बिल्कुल ही नहीं देखना है, काम ही नहीं है उसका। जेपी पावर फिर भी थोड़ा बहुत अगर स्टोरी प्ले आउट होती है तो आपको कुछ पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू मिस द अपॉर्चुनिटी, मेरे को नहीं करना। लेकिन अंशुल भाई देखिए, अदानी वाली खबर, ये ऐसा नहीं कि ये र्यूमर चल रही है, ये बेसिकली खबर चल रही है। और खबर यही है क्योंकि एनसीएलटी और वो क्रेडिटर्स, बैंकर्स सब इन्वॉल्व हैं, तो ये बिकनी तो है ही है। 2 बड़ी बिड आ चुकी, वेदांता और अदानी। तो अदानी उस रेस में आगे निकल चुके हैं और करीब 13 से 17 हज़ार करोड़ रुपए तक की उनकी कुछ वैल्यूएशन बन रही है जो कि अप्रूव हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं टेक ओवर तो ये इसका हो ही जाएगा। अब ये बात अलग हो जाती है कई बार कि प्रमोटर नया जो आता है, जैसे दीवान हाउसिंग में हुआ कि उन्होंने कंपनी डीलिस्ट करा दी। अब डीलिस्ट करा दे तो अलग बात है, फिर तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ मिलता नहीं है। लेकिन अगर लिस्टेड रही तो रुचि सोया भी है आपके पास एग्जाम्पल, जो सोया हुआ था 3 रुपये तक और पतंजलि फूड्स के नाम से अब शेयर चलता है, वो 1300 तक जाकर रुका था। तो सर देख लीजिए अब इस काउंटर पर क्या करना है। खैर एनीवेज सर, आगे बढ़ते हैं।
अगला शेयर रहेगा सर बजाज हिंदुस्तान का, इस पे देख लीजिए सर। बजाज हिंद में अगर वही शुगर वाली स्टोरी है, प्ले आउट होती है तो आपको मिल जाएगा, नहीं होती है तो फिर दिक्कत है। और 2 क्वार्टर से लॉस में आई है, ये मेरे को थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। तो मोमेंटम अभी तो नहीं है, 23 के ऊपर जरूर 30 रुपए तक का बन सकता है, 23 रुपए 10 पैसा निकलता है तो। बट जल्दी एंटर कीजिए 23 के ऊपर और जल्दी ही एग्जिट कर लीजिए, एकदम टारगेट तक के लिए मत बैठिए, अपना धीरे धीरे प्रॉफिट पील आउट करना स्टार्ट भी कर दीजिएगा। ठीक है, स्पाइस जेट अंशुल भाई, नाम बहुत बड़ा है इस कंपनी का, क्योंकि इस सेगमेंट में ज़्यादा कंपनियां ही नहीं है, इंडिगो और स्पाइस जेट जो लिस्टेड हैं, लेकिन ये काउंटर चलता नहीं है सर, नुकसान दे रहा है, क्या करें? सर स्पाइस जेट टर्न अराउंड स्टोरी है, आई वुड बिलीव। मैं इस पे थोड़ा सा दाव लगाना चाहूंगा, मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैं 2-3 रुपए से ज्यादा के शेयर नहीं खरीदूंगा, 2-3% ऑफ कैपिटल से ज्यादा नहीं रखूंगा। बट एक टर्न अराउंड स्टोरी है, किस्मत सब सही रही तो 63 रुपए मिल जाएगा, नहीं रही तो फिर मैं इसको 29 के नीचे काट के खाली कर दूंगा। बहुत सारे फ्रेंड सर्किल में जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं, जिनको बहुत 2-3% कैपिटल लॉस होने पे फर्क नहीं पड़ता है, उनको उनके पोर्टफोलियो में ये सब स्टॉक्स हैं। बाकी अगर आप छोटी कैपिटल वाले हैं और रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, अवॉइड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवी के पावर 93 रुपए का शेयर सर, 3 रुपए, मतलब काफ़ी सवाल भी आते हैं, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में शामिल किया। 9.5 रुपए की नेगेटिव बुक वैल्यू, एक समय का बड़ा ज़बरदस्त शेयर हुआ करता था सर, अभी क्या करें? सर ये सब बाइंग क्लाइमेक्स वाले काउंटर हैं। देखिए पूरी लिस्ट ही अगर आप सस्ता शेयर की जगह बाइंग क्लाइमेक्स वाले शेयर लिख देते ना तो भी ज़्यादा अच्छा होता, लोगों को एग्जांपल्स मिल जाते कि नोट करके रखिए। मेरे को कोई खास उम्मीद नहीं है इन काउंटर्स में। अच्छा, लास्ट शेयर सर जीटीएल लिमिटेड, 3550 रुपए का हाई और अब 8 रुपए चल रहा है सर, मतलब हद ही हो गई है, तो अभी क्या करें? ये सब एग्जाम्पल हैं सर कि जो लोग बोलते हैं कि 30% गिर गया, मैं 2 साल रुक सकता हूँ, 5 साल रुक सकता हूँ, 10 साल रुक के कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये सब एग्जाम्पल नोट करके रख लीजिए। अभी काउंटर पर कोई मूव है? मतलब अगर चलो 3500 वाला कोई निवेशक नहीं होगा, 10, 15, 20 रुपए वाला अगर कोई निवेशक है, कोई होप? ना ना सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अवॉइड। पूरी लिस्ट में किसी जो काउंटर आपको सबसे ज्यादा होपफुल लगता हो कि इससे होप है सर, वो बता दीजिए। सर इसमें केवल स्पाइस जेट है जिसको हम लोग ट्रैक करते हैं, टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है, लेकिन 27 रुपए टूटा तो हम एग्जिट भी कर लेंगे। आप लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए कृपया आप लोग ना करें, ये सब बहुत रिस्की बेट होती हैं, बहुत कैलकुलेशन से की जाती हैं, और चला भी जाता है तो कोई पोर्टफोलियो का 0.25% या 0.5% से ज्यादा नहीं जाता है, जो रिकवरेबल बहुत आसानी से होता है। आप जाके अपनी कैपिटल का 70-80% डाल देंगे है और वो अटक जाता है काउंटर, तो मत कीजिए आप।